हिमाचल में नया व्यवस्था परिवर्तन, केजरीवाल को भी मिलेगी 1 रुपए में जमीन। कांग्रेस का नगर निगम, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस कार्यालय की लाखों की लीज माफ, 1 रुपए कर दिया साल का किराया। भाजपा और माकपा ने भी किया कांग्रेस का सपोर्ट। अभी बीते वीरवार को शिमला नगर निगम की मीटिंग में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे ये साफ हो गया है कि हिमाचल की राजनीति में अब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है। इसलिए इधर उधर की बात किए बिना सीधा आपको मुद्दे पर लेकर चलते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रही इस इमारत का नाम है राजीव भवन। शिमला काट रोड पर यह इमारत है और ये हिमाचल में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर यह कार्यालय बना है उसे कांग्रेस पार्टी ने 99 साल की लीज पर लिया था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई सालों से इस जमीन का लीज अमाउंट शिमला नगर निगम को नहीं चुकाया जा रहा था, यानी नगर निगम के लाखों रुपए बकाया थे। लेकिन अब आप व्यवस्था परिवर्तन देखिए, ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई जुर्माना, ना ही कोई कानूनी एक्शन, बल्कि उल्टा कांग्रेस अधीन नगर निगम ने कांग्रेस पार्टी को ही इनाम दे दिया। शिमला नगर निगम के नए फैसले के तहत अब इस जमीन का किराया 1 रुपए सालाना तय कर दिया गया है और जो बकाया था उसे माफ करके बट्टे खाते में डाल दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि शिमला नगर निगम की जिस बैठक में ये फैसला लिया गया उस बैठक में भाजपा और माकपा के सदस्य भी मौजूद थे और इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने भी इस प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। वहीं अब नगर निगम का दावा है कि ऐसा फैसला लोकतंत्र की मजबूती के लिए लिया गया है और अब अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी चाहेगी तो उसे भी सरकारी जमीन सिर्फ 1 रुपए टोकन मनी पर दी जाएगी। यानी अगर केजरीवाल शिमला में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोलना चाहे तो उन्हें तो 1 रुपए में जमीन मिल जाएगी। अब ये बयान जितना उदार दिखता है उतना ही झोल वाला है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती का मतलब क्या है? जमीन बांटकर व्यवस्था मजबूत होगी या राजनीति और ज्यादा जड़ें जमाएगी? असल में मामला यहां से निकलकर आम आदमी तक जाता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को शिमला के दिल में 4 मंजिला इमारत वाली जमीन सालों तक बिना किराए के मिल रही है और दूसरी तरफ आम हिमाचली नागरिक अपने प्लॉट के नक्शे पास करवाने के लिए महीनों नगर निगम के चक्कर लगाता है। पानी का कनेक्शन चाहिए तो पैसे दो, बिजली की लाइन लेनी है तो फाइलें दौड़ाओ। यहाँ किसी दुकानदार का 500 रुपए का बकाया टैक्स हो जाए तो नोटिस झेलना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस का लाखों रुपए का बकाया खामोशी से माफ। काट रोड जहां कांग्रेस का ऑफिस है वो शिमला का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। 400 वर्ग गज जमीन, करोड़ों की वैल्यू, उस पर पार्टी का आलीशान दफ्तर और अब उसका किराया 1 रुपया सालाना। इससे बड़ा राजनीतिक रेवड़ी मॉडल और क्या होगा? और मजा ये कि अब नगर निगम बोल रहा है कि आगे से सभी राष्ट्रीय पार्टियों को ये सुविधा दी जाएगी। तो अब अगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शिमला में 1 रुपए में जमीन मांगेगी तो क्या कांग्रेस या बीजेपी विरोध करेगी या फिर सब चुपचाप एक दूसरे का खेल चलने देंगे? अब असली सवाल यहां से उठता है, क्या शिमला नगर निगम अब सत्ता का टूल बन चुका है? क्या स्थानीय निकाय अब सरकार के इशारों पर सुविधाएं बांटने का काम कर रहे हैं? क्या अब नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं और रियायतें सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए? अब अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ कांग्रेस का मामला है तो जरा ठहरिए। आज अगर एक पार्टी को लीज माफ हुई है तो कल दूसरी को होगी। आज अगर एक को कुर्सी मिली है तो कल कोई और लाइन में होगा। इसलिए हमारा सवाल तो बस इतना सा है कि नगर निगम अगर बकाया माफ कर सकता है तो फिर क्यों नहीं माफ होते आम लोगों के हाउस टैक्स? अगर राजनीतिक दफ्तरों को 1 रुपए में जमीन मिल सकती है तो फिर ये छूट कभी आम आदमी के लिए क्यों नहीं होती? क्यों हर सिस्टम की रियायत सत्ता के करीब वालों के लिए होती है और हर सख्ती आम आदमी के हिस्से आती है? इन सवालों का जवाब शायद यही है, राजनीति पहले जनता बाद में। आप चाहें तो कह सकते हैं कि ये सब लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी याददाश्त होती है। इसलिए इस वीडियो को आगे भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि अगली बार जब ये खेल दोहराया जाएगा तो हम फिर से दस्तावेज लेकर यहीं खड़े मिलेंगे। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।